अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब के किसान अपने मुतालबात के हवाले से हुकूमत के सामने मुतहरिक हो गए हैं। चंडीगढ़ के एहतजाज से कल किसान रहनुमाओं के घरों पर आज मंगल की सुबह पुलिस की कार्रवाई का मामला सामने आया। पुलिस भारतीय किसान यूनियन ओगराहन के सदर जोगेंद्र सिंह ओगराहन के घर पहुंची, लेकिन जोगेंद्र सिंह घर पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही बरनाला जिले के कई किसान लीडरों के घरों पर भी पुलिस पहुंची। किसान रहनुमा सरोन सिंह पंडार ने कहा, पंजाब हुकूमत दिल्ली में अपनी शिकस्त का गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। पंजाब में लोग हुकूमत की पॉलिसियों, अधूरे वादों और मंशियात के इस्तेमाल समेत बदउनवानी से तंग आ चुके हैं। भगवंत मान 3 सालों में किए गए कामों की फहरिस्त बताएं। इनका मजीद कहना था कि किसानों को सुबह से हिरासत में लिया जा रहा है। जमहूरियत में एहतजाज का हक नहीं है। भगवंत मान किसान लीडरों में फूट का फायदा उठा रहे हैं। इस पर ना तो कांग्रेस के सरबराह राजा वारंग और ना ही सुखबीर बादल ने कोई बात की है। इससे डर है कि पुलिस इसके घर आ जाए। किसान यूनियन की जानिब से इजलास मुनक्किद किया जाएगा और इसकी मुखालिफत की जा रही है। इससे कल गुज़िश्ता रोज़ किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी, लेकिन इस मीटिंग के दौरान बहस के बाद भगवंत मान उठकर चले गए, जिस पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की। और आज मंगल से गिरफ्तारी के लिए किसानों के घरों पर पुलिस पहुंच रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी के खिलाफ मुगल हुक्मरान औरंगजेब के बारे में इनके तबसरे पर भारत न्याय संहिता की कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट नरेश महासक्के की शिकायत के बाद अबू आसिम आजमी के खिलाफ BNS सेक्शन 356, 302, 299 और 356(2) के तहत वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया। मेरिन ड्राइव के इलाके में मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने कहा था कि औरंगजेब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। रुकने पार्लियामेंट महासका को वागली स्टेट पुलिस स्टेशन पहुंचे और SP रुकने असेंबली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि अबू आसिम आजमी को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। अबू आसिम आजमी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसे हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। औरंगजेब जिसने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तबाह किया, ख्वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, छत्रपति संभाजी महाराज को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, वो मुल्क के खिलाफ था। इसने हमारे मुल्क को लूटा। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट नरेश ने ये बात कही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ज़ेर तामीर मस्जिद को जिले इंतजामिया ने गैर कानूनी तामीर करार देकर बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया है। इल्ज़ाम है कि यह मस्जिद कब्रिस्तान की ज़मीन पर बन रही थी। इस कार्रवाई की वजह से हालात कशीदा है मगर काबू में हैं। इस सिलसिले में 250 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमीन की तलाश की जा रही है। हमीरपुर के ADM नागेंद्र नाथ ने बताया कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर बगैर किसी इजाज़त के मस्जिद की तामीर की शिकायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। रियासत गुजरात के बड़ौदा में रमज़ान मुबारक के महीने में मुस्लिम तलबा के लिए वक्त दी जाने वाली सहूलत पर हंगामा बरपा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बड़ौदा प्राइमरी एजुकेशन कमेटी की तरफ से मुस्लिम बच्चों के लिए रमज़ान में अलग टाइमिंग का ऐलान किया गया है। VHP कारकुनान इस मामले को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं और इस हुक्म को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अगर हुक्म वापस नहीं लिया जाता है तो हिंदू तलबा को भी इसी तरह की राहत श्रवण और नवरात्रि में भी दी जानी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक ही नंबर के कई वोटर शिनाख्ती कार्ड के मामले को वोटर लिस्ट घोटाला करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी गलती कबूल करने, 100 दिनों में फहरिस्त राय दहिंदगान को गलतियों से पाक करने और फौरी तौर पर जांच शुरू करने का मुतालबा किया। पार्टी के सीनियर लीडर डेरिक ओब्रायन ने सागरिका घोष और कीर्ति आज़ाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कई मामलों का हवाला दिया जिसमें अलग अलग लोगों के शिनाख्ती कार्ड का नंबर एक ही है। TMC तृणमूल कांग्रेस ने बतौर खास मगरबी बंगाल के रानी नगर हल्के और हरियाणा के बरवाला हल्के की ऐसी 129 मिसालें पेश की जिनमें अलग अलग लोगों के शिनाख्ती कार्ड एक ही नंबर के हैं। पार्टी ने इस ज़िम्मन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई सफाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 घंटे में इसने अपनी गलती तस्लीम ना की तो मंगल को ऐसे मजीद दस्तावेज पेश किए जाएंगे जो इलेक्शन कमीशन के लिए शर्मिंदगी और बदनामी का बास होंगे। TMC लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम के सामने दस्तावेजी सबूत पेश किए। एक मामले में एक ही नंबर के शिनाख्ती कार्ड हरियाणा और बंगाल में 3 अलग अलग वोटर्स को जारी किए गए हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के ताल्लुक से TMC के सनसनीखेज इंकशाफात की तायीद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन पर हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर राहुल गांधी पहले भी यह मामला उठा चुके हैं। कांग्रेस जो हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में BJP से गैर मुतवक्किल शिकस्त से दो चार हुई है, इसने एक ही नंबर के कई ID कार्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा किसी भी जमहूरियत में नहीं सुना गया।
पार्टी की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हमने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में वोटर लिस्ट में बड़ी बेज़ाब्तगी की निशानदेही की। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के चंद माह के अंदर ही 40 लाख राय दहिंदगान का इंदराज किया गया। हज़ारों राय दहिंदगान का वोटर कार्ड सिर्फ एक इमारत के पते पर बनाया गया और इन्हें दूसरी रियासतों से लाया गया है। इससे बीजेपी को जीत हासिल हो रही है। पार्टी ने कहा कि इस मसले को राहुल गांधी और अपोजिशन की दीगर जमातें उठा चुकी है। पार्टी ने इस मसले पर मीडिया में खामोशी पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने कहा कि ये वाज़ेह है कि हुक्मरान बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके इलेक्शन जीतती आ रही है या जीतने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र असेंबली बजट इजलास का आगाज हो चुका है। पहले रोज ही अपोजिशन ने सरकार के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने भी हाजिरी दी। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि सियासी लड़ाई को मजहबी रंग देने की साजिश जारी है। मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में माहौल तैयार करके फिरका परस्ती आम की जा रही है। औरंगजेब का नाम लेकर मुनाफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही है, जबकि औरंगजेब के ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। उन्होंने कहा कि इनकी सरहद बर्मा और अफगानिस्तान तक थी। वो अदल व इंसाफ के बादशाह थे। उन्होंने कभी भी तफरीक नहीं की, इसलिए औरंगजेब की तालीमात और इनकी तारीख का मुताला ज़रूरी है। तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के औरंगजेब के मज़ार को मस्मार करने के मुतालबे पर अबू आसिम आजमी ने कहा कि यह सियासत है जिसके जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये एक इंतहाई खतरनाक रुझान है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके वावेला मचाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फ़रोग़ देने की साजिशें की जा रही है और औरंगजेब की आड़ में माहौल ख़राब करने की फ़िरका परस्त अनासिर कोशिशें कर रहे हैं। आज हर जगह मुसलमानों की मुखालिफत की जा रही है। इनके साथ नाइंसाफ़ी आम है। हुकूमत को इस सीमत में तवज्जो देने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र असेंबली बजट इजलास के पहले ही दिन एनसीपी शरद पवार के ग्रुप लीडर रुकन असेंबली जितेंद्र औहार हथकड़ी लगाकर विधान भवन पहुंचे और सभी को चौंका दिया। इन्हें इस हालत में देखकर मीडिया के नुमाइंदों ने इनके पास पहुंचे। औहार ने कहा, इजहार राय की आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। अपनी राय का इजहार करने वालों और कारकुनों के खिलाफ जिस तरह मुकदमा दर्ज करके खामोश करवाया जा रहा है वो गलत है। इजहार राय की आज़ादी हमारा बुनियादी हक है। इस हक की हिफाजत के लिए हथकड़ियाँ पहनकर एहतजाज कर रहा हूँ। एनसीपी लीडर ने मजीद कहा कि यह हथकड़ियाँ इसलिए भी है कि हिंदुस्तानियों को अमेरिका में नाइंसाफ़ी का सामना है और इन्हें जिस तरह हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है वो जालिमाना है। जितेंद्र औहार ने निशानदेही की कि हिंदुस्तानियों को जिस तरह ज़बरदस्ती भेजा गया, इनके पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई, बैतुल खुला की सहूलत नहीं दी गई, भूखे प्यासे जलील करके भेजा गया, जो शर्मनाक है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने नौजवानों से कहा है कि वो शादी के बाद फौरी बच्चे पैदा करें और ज़्यादा आबादी ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट का पैमाना है। एक शादी के मौके पर खिताब करते हुए स्टालिन ने, जो डीएमके के सदर भी है, कहा कि कई साल पहले नौबिहाता जोड़ों को मशवरा दिया जाता था कि शादी के बाद जल्दी बच्चे पैदा ना करें। ताहम अब इस बात का मशवरा नहीं देना चाहिए और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब एक नई सूरत हाल पैदा हुई है जिसके बाद ज़्यादा आबादी से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट को यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि हदबंदी का अमल आबादी की बुनियाद पर होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने आबादी पर कंट्रोल पर तवज्जो दी और कामयाबी हासिल की, लेकिन आज यही रियासत की तकलीफ की वजह बन गई है। उन्होंने दूल्हा और दुल्हन से रास्त अपील करते हुए कहा कि मैं आपसे नहीं कहूँगा आप जल्दी बच्चे पैदा ना करें, बच्चे जल्दी पैदा करें और इन्हें खूबसूरत तमिल नाम दें। स्टालिन ने 21 अक्टूबर 2024 को कहा था कि लोकसभा की हदबंदी के अमल की वजह से लोग 16 बच्चे पैदा करने पर मजबूर हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने भी अपनी रियासत के अवाम से कहा था कि वो मजीद बच्चे पैदा करें। नायडू ने यह भी कहा था कि किसी को सरपंच या काउंसलर या मेयर उसी वक्त बनाया जाएगा जब इसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। घटती हुई शरह पैदाइश पर तशवीश का इजहार करते हुए नायडू ने कहा था कि हिंदुस्तान को जनूबी कोरिया और जापान जैसे ममालिक की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, जहां शरह पैदाइश काफ़ी घट गई है। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि हदबंदी का ताल्लुक रियासत के हुकूक और मफादात से है और इसे सियासी जाविये से नहीं देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मनमोहन सिंह ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत के दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के करीब पहुंच गया था और वो अपनी ज़िंदगी में इस सूरत हाल तक पहुंचने की तौक़्क़ी नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन के पहले दिन मनमोहन सिंह और 4 दीगर साबिक़ कानून साजों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उमर अब्दुल्ला ने मनमोहन सिंह के दिल खोलकर सताइश की और कहा कि उन्होंने अमलन बेघर कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए इक़दाम शुरू किए थे और इनके वर्किंग ग्रुप्स अब भी अहमियत रखते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, साबिक़ वज़ीर सैयद गुलाम हुसैन गिलानी, साबिक़ राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट शमशेर सिंह, साबिक़ अरकान असेंबली गुलाम हसन परे और चौधरी प्यारा सिंह की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई, जिनका नवंबर में गुज़िश्ता असेंबली सेशन के बाद इंतकाल हुआ। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के बाद ताज़ियती हवाला पेश किया।
कांग्रेस लीडर इमरान प्रताप गिरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए खून के प्यासे बात सुनो नज्म पर मुश्तमिल वीडियो शेयर की थी, जिस पर गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली थी। खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया। इस दौरान अदालत उज़्मा ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि यह पोस्ट हकीकी मायनों में अदम तशद्दुद को फरोग देने वाला है। इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस ने इस मामले में हसासियत की कमी दिखाई है। इससे कबल जस्टिस एएस ओका की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जिस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट को समझा है, इसी बुनियाद पर पुलिस के जरिए कदम उठाया गया है। यही मसला है, अब तख्लीक के तय किसी का कोई एहतराम नहीं रह गया है। अगर आप इसे वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं तो मतलब यह है कि जो खून के प्यासे हैं वो हमारी बात सुने, भले ही इंसाफ की जंग का मुकाबला नाइंसाफ़ी से हो, हम इस नाइंसाफ़ी का सामना मोहब्बत से करेंगे। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन जारी माह के दूसरे हफ्ते में शुरू होने का इम्कान है। 6 मार्च को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का इजलास भी मुनक्किद हो सकता है। 8 या 10 मार्च के बाद बजट सेशन शुरू करने के बारे में काबीना में कतई फैसला किया जाएगा। काबीना के इजलास में जात पात का सर्वे, एससी जुमराबंदी, मुकामी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की मंजूरी दी जाएगी। तालीम और रोजगार में भी बीसी रिजर्वेशन में इजाफे पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा रियासत का बजट सेशन कितने दिन मुनक्किद किया जाएगा ये भी तय किया जाएगा। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा इतवार को कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने के अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद बजट सेशन तलब करने की राह हमवार हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलुगु रियासतों की 10 एमएलसी नशिस्तों के इंतखाबात के लिए एलामिया जारी कर दिया। एमएलए कोटे के तहत 10 एमएलसी नशिस्तों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से फीकस 5 नशिस्तें शामिल हैं। एलामिया की इजराई के साथ ही पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का मरहला शुरू हो चुका है। तेलंगाना में 29 मार्च को जिन 5 अरकान कौंसिल की मियाद खत्म हो रही है, उनमें मोहम्मद महमूद अली, सत्यावती राठौर, एस सुभाष रेड्डी, वाई मल्लेशम और मिर्जा रियाजुल हसन आफंडी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में 4 अरकान डी रामाराव, टी अशोक बाबू, बी तिरुमला नायडू, वाई राम कृष्णडू की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी, जबकि जय कृष्णा मूर्ति की मियाद 15 मई 2024 को खत्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एलामिया के मुताबिक 10 मार्च तक पर्चाजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। 11 मार्च को पर्चाजात की जांच होगी और 13 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। रायदही 20 मार्च को सुबह 9 तक शाम 4 बजे तक रहेगी और उसी दिन शाम 5 बजे रायशुमारी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में अददी ताकत के एतबार से कांग्रेस को 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, जबकि बीआरएस को 1 नशिस्त हासिल होगी। तेलंगाना आरटीसी ने शहरियों के लिए बसों में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू करते हुए मुसाफिरीन को राहत पहुंचाई है। अक्सर बसों में सफर के दौरान टिकट खरीदी के लिए चिल्लर ना होने के सबब मुसाफिरीन व कंडक्टर्स को एक दूसरे से लड़ते देखा जाता रहा है। मुसाफिर की जानिब से बड़े नोट देने पर कंडक्टर्स टिकट के पीछे बकाया रकम को नोट कर देते थे। बाज़ औक़ात मुसाफिर की मंजिल पर भी कंडक्टर्स इनकी बकाया रकम नहीं देते थे या फिर मुसाफिर अपनी बाकी रकम लिए बगैर ही बस से उतर जाते थे। लेकिन अब ऐसे मसाइल का खात्मा होगा, क्योंकि आरटीसी ने टिकट के लिए बसों में ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत फराहम कर दी है। बसों में QR कोड के जरिए स्कैनिंग करके मुसाफिरीन सफ़र कर सकते हैं। आरटीसी हुकाम ने बताया कि UPI पेमेंट्स के जरिए आरटीसी बसों में सफ़र की सहूलत दी गई है। अहदेदारों ने बताया कि जल्द ऑनलाइन सहूलतें आवाम को दस्तयाब रहेगी। दुबई मेट्रो की तर्ज पर हैदराबाद मेट्रो रेल के स्टेशनों को अहम तिजारती मराकिज़, शॉपिंग मॉल्स, अहम रिहायशी अपार्टमेंट और तारीखी मुकामात से जोड़ने के लिए स्काई वॉक तामीर करने का मनसूबा बनाया गया। पहले कुछ मुकामात पर कामयाब तजुर्बे के बाद मजीद मुकामात की निशानदेही की गई। पुराने शहर हैदराबाद में मिराला मंडी और मीर चौक से एक स्काई वॉक, चार मीनार और गुलजार हाउस तक तामीर करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की है। बड़े बिल्डर्स और तामीराती कंपनियां अपनी इमारतों तक अगर स्काई वे बनाना चाहते हैं तो वो भी मेट्रो रेल के अहदेदारों से रुजू हो सकते हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि LNT ने पहले ही पंजागुट्टा, हाईटेक सिटी और एरम मंजिल मेट्रो स्टेशनों से करीब जो शॉपिंग मॉल्स है वहां तक स्काई वॉक तामीर कर लिए हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए मेट्रो रेल के मुसाफिरीन तिजारती मराकिज़ तक स्टेशन से रास्त पहुंचने की सहूलत से इस्तेफादा कर रहे हैं। इसी तरह JBS और परेड ग्राउंड स्टेशनों को जोड़ने वाले स्काई वॉक्स भी तामीर किए गए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को सड़क अबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दरिया कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले में तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी हो रही है। अपने दौरे दिल्ली के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर जल शक्ति CR पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरकजी वजीर से कृष्णा और गोदावरी दरियाओं के पीने के पानी की तकसीम और तेलंगाना में घर घर पीने के पानी की सरबराही की स्कीम से मुतालिक तफसीलात पेश की। मरकजी वजीर से मुलाकात के बाद वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि दरिया कृष्णा के पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश कर रही है।
आंध्र प्रदेश को कृष्णा के पानी को ज़ायद मकदार में लेने से रोकने के लिए मरकज़ से मदाखलत की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा मरकज़ी वज़ीर के इल्म में यह बात भी लाई गई है कि बंकाचल्ला में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से तामीर होने वाले प्रोजेक्ट पर तेलंगाना को शदीद एतराज़ है, जिस पर मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल ने इन दो मामलात में मदाखलत करने का तयख़ुन दिया। तेलंगाना में कौंसिल की 3 नशिस्तों की रायशुमारी जारी कर दी गई, जिसमें टीचर्स की 2 नशिस्तों के लिए नताइज का ऐलान कर दिया गया। वरंगल, खम्मम और नलगुंडा टीचर्स हल्के के लिए टीचर्स तंजीम PRTU के उम्मीदवार सरिपाल रेड्डी ने कामयाबी हासिल की, जबकि आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और मेदक टीचर्स हल्के के लिए BJP उम्मीदवार M कमरैया ने कामयाबी हासिल कर ली। BJP उम्मीदवार ने पहले तरजीही वोट में कामयाबी हासिल की, जबकि PRTU उम्मीदवार ने दूसरी तरजीही वोटों की गिनती के बाद कामयाबी हासिल की, जबकि ग्रेजुएट कोटे के 2 वोटों की गिनती जारी है। हुकूमत और पोल्ट्री फार्म्स मालिकीन की जानिब से तेलंगाना में बर्ड फ्लू ना होने का दावा किया जा रहा है और शहर के अलावा अजला में अवाम में पाए जाने वाले खौफ को दूर करने के लिए मुफ्त चिकन तकसीम किया जा रहा है, लेकिन रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुर्गियों के मरने का सिलसिला अब भी जारी है। अजला, मेदक और संगारेड्डी में गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान 10,000 से ज़ायद मुर्गियाँ फौत हो गई है, जिससे अवाम में तशवीश में इजाफा हो गया है। 3 दिन कबल जिला संगारेड्डी के टोटकर मंडल में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 9,000 मुर्गियाँ मर गई। एक हफ्ता पहले इसी मंडल के तारवानपल्ली टोल गेट के करीब में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 600 मुर्गियाँ मर गई थी। वेटरनरी डॉक्टर विशाल कुमार ने पोल्ट्री फार्म का मायना करते हुए मुर्गियों के नमूने हासिल किए। जिला मेदक के कोलचारा मंडल में वाक़ एन जलालपुर गाँव में गुज़िश्ता रोज़ एक पोल्ट्री फार्म में 1100 मुर्गियाँ फौत हो गई, जिन्हें ट्रैक्टर के जरिए गाँव से दूर ले जाकर दफना दिया गया। इसी तरह रियासत के किसी न किसी ज़िले में मुर्गियाँ फौत होने का सिलसिला जारी है, जिससे अवाम में खौफ पाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और पोल्ट्री फार्म इंतजामिया की जानिब से बर्ड फ्लू की तरदीद करते हुए लोगों को चिकन खाने का मशवरा दिया जा रहा है। अवाम में पाए जाने वाले डर को दूर करने के लिए शहर और अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर चिकन पकाकर मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। अवाम मुफ्त में बांटे गए चिकन तो ले रहे हैं, लेकिन चिकन सेंटर पर जाकर नहीं खरीद रहे हैं। सरकारी इदारों की जानिब से अवाम को चिकन खाने की तरगीब तो दी जा रही है, लेकिन मटन, बीफ और फिश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि GHMC भी खामोश तमाशाई बना हुआ है।